अरे प्राण में प्राण कैसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे पहले उसकी वृत्ति अभिव्यक्ति होती है। गुणों में भी श्रेष्ठ है और अरे आयु में भी श्रेष्ठ है। पहले अभिव्यक्ति होती है, सभी को वृत्ति देता है प्राण। इसी हेतु से प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों है। अब जो कोई भी साधक इस प्रकार से उपासना करता है ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व को लेकर के, तो वह भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। यद्यपि ज्येष्ठ तो नहीं होता, श्रेष्ठ जरूर हो जाता है। श्रेष्ठ मतलब वृत्ति को देकर के, आप श्रेष्ठत्व का ज्येष्ठत्व का अर्थ ले लिया। श्रेष्ठ तो गुणों को लेकर के है, और ज्येष्ठ भी मतलब वो हो जाएगा वृत्ति को लेकर के, तो लोगों को वृत्ति प्रदान कर देता है। जैसे प्राण है, सभी को वृत्ति प्रदान कैसे करता है, कहते हैं अन्न भक्षण करके। जब प्राण अन्न भक्षण करता है तो इंद्रियों को उसकी शक्ति, रस बनता है, रस बनने से इंद्रिय शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राण सभी इंद्रियों को पोषण करता है। अब उसी में बाघ को, अरे बाघ को कह दिया। अब चक्षु, बाघ के बाद कहते चक्षु को कहते हैं। यो हा बहि प्रतिष्ठाम वेद, प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति, दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा, चक्षुषा ही समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति। प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे या एवं वेद। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कोई भी उपासक यो हा भाई प्रतिष्ठा मेधा, प्रतिष्ठा को जान करके, प्रतिष्ठा को जानते हैं, उपासना करता है प्रतिष्ठा गुणों को लेकर के, तो वह कहते हैं ऐसे जो प्रतिष्ठति जानने वाला साधक प्रतिष्ठित स्थित हो जाता है। और कहते हैं समान रूप से सभी में, सब समान रूप से प्रतिष्ठति। कहते दुर्गे, दुर्ग में भी, दुर्ग मतलब अरे पहाड़ पर्वत आदि जो दुर्ग है उनमें भी प्रतिष्ठति, सम रूप से प्रतिष्ठति दुर्ग आदि में। तो कहते हैं दुर्ग आदि को किसको प्रतिष्ठा किसको कहते हैं कि चक्षुर वही प्रतिष्ठा, चक्षु ही प्रतिष्ठा है। तो कहते हैं चक्षुषा ही समे च दुर्गे च प्रतिष्ठति। कहते हैं अच्छा, प्रतिष्ठति समय प्रतिष्ठति दुर्गे, यो यो हा भाई प्रतिष्ठा वेदा। कहते जो चक्षु, जो कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा को जानता है तो समय समय प्रतिष्ठति, समय समतल भूमि, सम का अर्थ हो गया समतल भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी व्यक्ति चलता है तो देख कर कहीं चलता है। और प्रतिष्ठति दुर्गे, वो कहते हैं दुर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो दुर्ग में भी चलता है, पहाड़ पर्वत के ऊपर चलता है तो वहाँ भी दुर्ग में ऐरे कैसे हो जाता है, नेत्रों के द्वारा देख करके स्थित हो जाता है, गिरता नहीं है। ऐसे सम में तो व्यक्ति नहीं गिरता। सम में जब चलता है, यदि रास्ता ठीक ठाक है तो फिर वहाँ पर व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भी ठीक ठाक चल करके मार्ग तय कर लेता है। किंतु ये तो सब में समान हो गए, और आंख वाले का तो कोई समस्या नहीं है। किंतु पर्वत पे तो अंधा भी नहीं चल पाता, पर्वत पे चलने के लिए तो मुश्किल हो जाता, अंधा नहीं चलता। अब किंतु आंख वाला भी कैसे होता, मुश्किल हो जाती है। पहाड़ के ऊपर कहीं ऐसा पहाड़ है, पर्वत है, मुश्किल मुश्किल चलना पड़ती है। कहते हैं जो आंख और नेत्र वाला है वो पर्वत पे भी स्थित हो जाता है, ऐसा आंखों के माध्यम से देख करके चलता है। इसलिए दुर्ग में भी प्रतिष्ठित हो जाता है, सम में भी प्रतिष्ठित होता है। समतल भूमि, समय यानी समतल भूमि में भी आंखों के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, और दुर्ग में भी आंखों के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठा किसको बोलते हैं, चक्षु ही प्रतिष्ठा, चक्षु ही प्रतिष्ठा है। ये क्योंकि चक्षुषा समय दुर्गे चा प्रतिष्ठती है ना।
चक्षु के द्वारा ही व्यक्ति दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है और समतल भूमि में प्रतिष्ठित होता है, और ऊपर खावड़ की भूमि में भी चक्षु के द्वारा देख करके रास्ता तय कर लेता है। प्रतिष्ठति कहते हैं, प्रतिष्ठति समय सम भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता है और दुर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो यह एवं वेदा जो इस प्रकार जान करते प्रतिष्ठा गुण से विशिष्ट होकर के चक्षु के अभिमानी सूर्य देवता की उपासना, और वह सूर्य देवता की जो उपासना प्रतिष्ठा गुण है वो प्राण का ही धर्म है। तो यहाँ पर समष्टि में हिरण्यगर और व्यष्टि में प्राण, किससे है? समष्टि में हिरण्यगर हो गया, व्यष्टि में प्राण हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ पर प्राण की उपासना वर्णन करें तो ये चिंतन के लिए है। तो कहते 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण में कौन श्रेष्ठ है, उसको निर्धारण यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से प्राणी श्रेष्ठ है। और एक एक इंद्रिय में ये जो गुण आ रहा है ना, बाघ में अरे वशिष्ठ नाम का गुण आ गया, चक्षु इंद्रिय में प्रतिष्ठा नाम का गुण आ गया, चक्षु इंद्रिय में, अन्य इंद्रिय में दूसरे दूसरे गुण आ जाएंगे, तो वो प्राण के ही धर्म है। क्योंकि प्राण इनको शक्ति प्रदान ना करे तो एक कोई भी ना तो चक्षु इंद्रिय देखने में समर्थ होती है, ना बाघ इंद्रिय बोलने में समर्थ होती है। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। क्योंकि आगे यहाँ पर वर्णन करेंगे कि सारी इंद्रिय स्वीकार कर लेते हैं, हम में जो गुण है वो आपका ही है आगे के मंत्रों में। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। यो हा वै प्रतिष्ठा वेदा प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा ताम प्रतिष्ठा गुणवतीम यो वेद तत्सेतत् फलम प्रतिष्ठति समय देशे काले च। जो कोई भी व्यक्ति है इस प्रतिष्ठा रूप गुणों को उपासना करता है, इस गुण के द्वारा वह प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। ताम प्रतिष्ठा गुणवती को वह जानता है, जानने वाला उपासक है, उसके अनुसार तस्य एतत् फलम, उसका फल है कि वे प्रतिष्ठित हो जाता है। कहाँ पर स्थित हो जाता है कि सम वाले देश में, काल में, देश का समोत्तम उच्च नीच गर्त कंटक आदि रायतम। समय देश का अर्थ यहाँ पर कर दिया, देश का समत्व, समत्वम जो देश का जो समत्व है, उच्च उच्च यानी ऊंचा, नीच यानी नीचा, गर्त यानी गड्ढा, कंटक यानी कांटे आदि, आदि से राहित्यम समय देश में। और कालस्य सुभिक्षादि युक्तत्वम इति देयम, ऐसे 1 नंबर टिप्पणी में आया। काल शब्द जो प्रयोग किया है कि वह उसके देश में, अरे जहाँ पर रहता है वहाँ पर बढ़िया अच्छी भिक्षा प्राप्त होती रहती है ना। मतलब उसके देश में सूखा नहीं पड़ता। जैसे उज्जैन का हरसिद्धि माता की कृपा है कि वहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा, है क्या नहीं। क्योंकि देवी ने हरसिद्धि माता ने वरदान दिया है। अन्य जगह अकाल पड़ जाता होगा किंतु वहाँ पर नहीं पड़ता उस क्षेत्र में, इतना है। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं सम देश में तथा दुर्गे विस्मे च दुर्गमने च देशे दुर्भिक्षादौ व काले विस्मे है। तो और भी दुर्ग में यानी विषम वाले देश में, दुर्गमने जहाँ पर जाना बड़ा कठिन है, कंटक आदि से युक्त ऐसे देश में दुर्भिक्षादु देश में जहाँ पर भिक्षा आदि मिलती नहीं है, काल में विषम काल में, तो वहाँ पर भी ये चक्षु के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब ये है कि वहाँ पर जाएगा, वहाँ भी वो क्या कर लेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, है ना। उपासक की उपासना के बल के प्रभाव से सभी कार्य ठीक हो जाएंगे और उसको भिक्षा आदि की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे है ना, कोई आपने देखा होगा जो भजन बहुत करता है, तो भजन बहुत करता है, जैसे महात्मा तो चलो भोजन उसको प्राप्त हो ही जाता है, किंतु जो गारज जीवन का व्यक्ति है वो महात्मा रूप से नहीं देता है, महात्मा रूप से नहीं, और सामान्य ऐसी वस्त्र पहनता है, तो जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र में जाता है, तीर्थ क्षेत्र में अन्य कहीं कहीं भी, तो उसको भोजन पानी आदि की व्यवस्था हो जाती है। उसकी ईश्वर का भरोसा है उसको, है ना। ईश्वर का भरोसा होने के कारण जिस क्षेत्र में जाता है उसकी भगवान क्या कर देते हैं, उसको व्यवस्था कर देते हैं कि यहाँ पर आपको भोजन पानी मिल जाएगा, उस क्षेत्र में चले जाओ।
इसलिए उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसको भोजन पाने की दिक्कत नहीं रहती। जैसे महात्मा है तो महात्मा तो फिर उसको तीर्थ चीज मिलागा, जिस आश्रम में रुकेगा वो दे ही देते हैं। फिर अन्य लोगों को भी वो ऐसे भक्त को भी जो भगवान का भजन करने वाला है, धन जेब में नहीं है, तीर्थ क्षेत्र में चला गया, उसको भी भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्था कर देते हैं, प्रतिष्ठित हो जाता है, अतः उसकी सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं यदि एवं उच्चतम को असौ प्रतिष्ठा, यदि आप ऐसा कहते हैं समान देश में विषम देश में भी प्रतिष्ठित हो जाता है, तो क्या प्रतिष्ठा क्या है? चक्षुर्वय प्रतिष्ठा, चक्षु प्रतिष्ठा है। कथम चक्षुषा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा तुम इतिहा, कैसे चक्षु को आप प्रतिष्ठा बोल रहे हैं? तो कहते हैं इस प्रकार से बोल रहे हैं हम चक्षुषा ही समे च दुर्गे च दृष्टवा प्रतिष्ठति, क्योंकि चक्षु के द्वारा व्यक्ति सम वाली भूमि में विषम वाली भूमि में देख करके स्थित होता है। जब चलता है तो सम वाली में भी चलता है, विषम वाली में भी चलता है, लेकिन चक्षु के द्वारा देख करके, चक्षु इंद्रिय आँख खोल करके चलता है तो उससे रास्ता पार कर लेता है। तो यदि आँख खोल कर नहीं चलेगा तो गिर गिर जाएगा, है ना। अंधा व्यक्ति को संभल के जाता है, धीरे धीरे चलता है, जो अंधा नहीं होता है और वो तेज चलता है, उसकी आदत तेज की है तो आंख बंद करके चलेगा तो गिर जाता है वो तो। अतो अनुरूपम फलम प्रतिष्ठति, इसलिए अरे फल कहते उपासना के अनुरूप ही फल की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित हो जाता है। साम्य प्रतिष्ठति दुर्गे चा प्रतिष्ठति यह एवं विधा, जो इस प्रकार जानकर उपासना करते हुए समान रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी सम भूमि में विषम भूमि में, सम देश में विषम देश में, दुर्ग जहाँ भी रहता है वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आप कहते हैं संपद उपासना को कहते हैं, यो हा वै संपदम वेद, सम हास्मयी पद्यते, यम कामम कामयते, श्रोत्रम श्रोत्रम वै संपत्, श्रोत्र ही में सर्वे वेदाः अभिसंपन्ना, सम हा अस्मै पद्यते, यम कामम कामयते स एवं वेद। अब जो कोई उपासक संपद रूप गुण से विशिष्ट उपासना करता है, तो संपद रूप उपासना, संपद रूप गुण से युक्त होकर उपासना करता है, तो उपासना करने वाले उसको अस्मय इसके लिए संपद्यते, संपद्यते संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अस्मय इसके लिए, किसके लिए? अस्मय उपासका है, उस उपासक के लिए संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि उपासक ऐसा संपद गुण से विशिष्ट उपासना करता है तो कहते हैं प्राण की, तो कहते हैं यम कामम कामयते, कहते हैं जिस काम की इच्छा, जो उसके मन में कामना है वह उस कामना की प्राप्ति उसको हो जाती है। अस्मयी संपदते यम कामम कामयते, जिस कामना को लेकर के वो उपासना कर रहा है उस कामना की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो भाई संपद है क्या? श्रोत्रम भाई संपत है, श्रोत इंद्रिय संपत है, संपत्ति संपत्ति, श्रोत इंद्रिय क्या है? संपत्ति है, धन है, संपत्ति धन है भाई। श्रोत इंद्रिय संपद संपत्ति धन कैसे है? श्रोत्र ही में सर्वे वेदा अभिसंपन्ना, क्योंकि सारे जो वेद है, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं, श्रोत इंद्रिय के द्वारा व्यक्ति श्रवण करता है। अब श्रोत इंद्रिय के द्वारा उसने श्रवण कर लिया तो ज्ञान होगा, ज्ञान हो गया तो संपत्ति की प्राप्ति। अब कोई भी अनुष्ठान कर सकता है, किसी कोई भी प्रति उत्तर जवाब दे सकता है, समाधान कर सकता है।
इस प्रकार ज्ञान हो गया ना, वेद चारों वेद को पढ़ लेने से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो गया तो सब लौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान दोनों प्रकार ज्ञान हो जाता है, इसलिए प्रतिष्ठित हो जाता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। सम हा अस्मि पद्यते, कहते अस्मि उपासक के लिए संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। यम कामम कामति यह उम्मीद, जिस कामना को लेकर कामना करता है, जो उसके मन में इच्छा चल रही वो इसकी प्राप्ति हो जाती है, जो इसका जानकर उपासना करता है। अब कहते हैं यो हा वही संपदम वेदा, संपद गुण युक्तम यो वेदा तस्य एतत् तस्य तत् फलम तस्य तस्य एतत् तस्य है ना, यहाँ पर तस्य एतत् फलम, मेरे में तो शब्द छूट गया। तस्मै 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 होता ना, तस्मै तस्मै एतत् फलम है ना, तस्मै उसका, इसका, एतत् फलम अस्मै इसके लिए, विद्वान के लिए। तो ये तकार तस्मै में जो तकार छूट गया तकार जोड़ लेना चाहिए। कहते हैं तस् उसका एतत् फलम कस्य अस्मै इसके लिए, विदुषु विद्वान के लिए संपत्ति प्राप्त होती, संपत्ति का एक नंबर टिप्पणी प्राप्त होती है। उस जो संपत्ति गुण से युक्त होकर के उपासना करता है, उस उपासक को इस संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो सम उपसर्ग है, उसके पद्धति क्रिया के साथ जोड़ लेना चाहिए तो संपत्ति हो जाएगा। किम क्या प्राप्त हो जाएगा कि यम कामम कामयते स कामा, कहते जिस कामना की कामना करता है वह कामना उसकी पूरी हो जाती है। किम पुनः संपद गुणकम, संपद गुण क्या है, श्रोत्रम भी संपत है, श्रोत्र इंद्रिय ही संपत है। कथम पुनः श्रोत्र से संपद गुणकम, इस प्रकार से श्रोत्र इंद्रिय को संपत कहते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय को संपत कहते हैं। तो कहते हैं उच्चते श्रोत्र सति ही यस्मा सर्वे वेदा अभिसंपन्न श्रोत्र इंद्रिय बतो अध्येयत्वात्, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय के होने पर सारे वेदा अभिसंपन्न हो जाते हैं। श्रोत्र इंद्रिय वाला ही अध्ययन करता है, और उसके पास में श्रोत्र इंद्रिय कमजोर है, तो अरे श्रोत्र इंद्रिय है ही नहीं है, तो नहीं है तो फिर आचार्य क्या सुनाएगा उसको, आचार्य सुनाएगा लेकिन वो शिष्य उसको सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए श्रोत्र इंद्रिय वाला ही अध्ययन करता है, अध्ययन के योग्य है। और श्रोत्र इंद्रिय नहीं गूंग, अभी तो वो जो गूंगा पढ़ते हैं वो तो उनका ऐसा ही है, कोई बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पढ़ पाते हैं। नहीं अंधे अंधे, हाँ अंधे को तो श्रोत्र इंद्रिय जिनकी नहीं वो गूंगे होते ना, इशारे से पढ़ते हैं, इशारे से है ना, इशारे से पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, अंधे तो पढ़ते हैं। अंधे अंधा अंधा व्यक्ति अंधे के भी होते हैं, गूंगे के भी होते हैं, दोनों को होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मूक बधिर तो यही तो हो गया, श्रोत्र इंद्रिय इसके नहीं मूक बधिर हो गया। जैसे राम भद्राचार्य भगवान का जो आश्रम है उसमें तो अंधे ही अंधे रहते हैं, गूंगे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, चित्रकूट में उनका आश्रम है ना, उसमें वहाँ पर मैंने देखा था उनका आश्रम, तो उसी में उन्हीं के लिए बना हुआ है। अन्य पब्लिक भी रहती है लेकिन उसमें उन्होंने खोल कर रखा है। तो तो कहते हैं यहाँ पर श्रोत्र इंद्रिय वाला ही अध्ययन करता है, अभिसंपन्न है श्रोत्र इंद्रिय वाले का। सारे वेदा अभिसंपन्न मतलब प्राप्त भवंती, प्राप्त हो जाते हैं। कौन जो वेद है, चार वेद उसको प्राप्त हो जाते हैं। फिर श्रोत्र इंद्रिय वाले का अध्ययन होता है, जो श्रोत्र इंद्रिय नहीं है उसको अध्ययन भी नहीं कराते। तो वेद भीते कर्म आयत्ताश्च कामा से तस्मात् श्रोत्रम संपद, जो
कर्म कैसे भेद भेद कर्म के अधीन ही कामना हो, कामना कैसी भेद भेद कर्म के अधीन होती है, प्राप्त हो जाती हैं। काम में संपत्तियां भेद भेद कर्म के द्वारा गृहित होती है। वो कामनाओं की फल की प्राप्ति वेद के द्वारा विधान किए उन कर्मों के माध्यम से उस कामना की पूर्ति होती है ना। मतलब वेद में जो काम है, काम काम संपत्ति है ना, काम आती है 4 नंबर टिप्पणी दिया, काम संपत्तिया का तो कामना रूप संपत्ति है किसके द्वारा प्राप्त होती है, कहते वेद विहित कर्म के अधीन आयत्यानि अधीन। तो वेद विहित कर्म के अधीन होती है, अर्थात वेद ने क्योंकि स्वर्ग संबंधी हमको कामना है तो वैदिक कर्म के अधीन ही वो स्वर्ग के फल की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि हमने तो एक तो स्वर्ग भी नहीं देगा और फिर उसके लिए वेद ने यदि उपदेश न करेगा तो फिर हम कर्म कांड नहीं करते तो स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हमको जो भी कामना है वैदिक कामना, वैदिक फल चाहिए, लोकांतर फल चाहिए, लोकांतर फल के लिए तो वैदिक कर्म कांड करके उपासना करके द्वारा वह व्यक्ति उस फल की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इसलिए जितनी भी कामना है वेद वेद कर्म के अधीन होती हैं। इसलिए अब श्रोत्र इंद्रिय संपत्ति है, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय नहीं है तो वेद नहीं पड़ेगा, वेद नहीं पड़ेगा तो उसको जो फल चाहिए थी स्वर्ग संबंधी ब्रह्म लोक संबंधी वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। सामान्य दान पुण्य कर सकता है तो सामान्य प्राप्त होगा पितृलोक आदि। अतो विज्ञान अनुरूप फल, इसी हेतु से विज्ञान के अनुरूप जैसी उपासना होती है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं अस्मि पद्यते यम कामम कामयते ययुविद, जो इस प्रकार जानकर उपासना करता है उस उपासक के लिए संपद्यते प्राप्त होती काम, यम कामम काम, जिस कामना की इच्छा करता है उसी कामना की प्राप्ति उसको हो जाती है जो उपासक है। अब इस प्रकार से श्रोत इंद्रिय की उपासना का वर्णन कर दिया। श्रोत इंद्रिय का जो गुण संपत्ति है वह भी प्राण का ही धर्म है, क्योंकि प्राण के बिना श्रोत इंद्रिय भी कार्य नहीं कर सकती। अब कहते हैं यो हा वा आयतनम वेद, आयतनम स्वानाम भवति, आयतनम जनानाम मनो वा आयतनम, आयतनम स्वानाम भवति आयतनम जनानाम या एवं वेदा। तो कहते हैं या वही आयतन वेदा, जो कोई भी साधक आयतन गुण से युक्त होकर के गुण से विशिष्ट उपासना करता है, यानी जो कोई व्यक्ति आयतन गुण की उपासना करता है तो आयतनम स्वानम भवति, वह अपने भाई बंधुओं का आयतन आश्रय हो जाता है। और आयतनम जननम, जनों का भी आयतन होता है, जनों को भी यानी अपने भाई बंधु शीतल जो समाज वाले व्यक्ति उनको भी आश्रय देने वाला हो जाता है और अपने भाई बंधुओं को भी आश्रय देने वाला हो जाता है। तो भाई आयतन है क्या कि मनोगई आयतनम, मन ही आयतन है, आयतन आश्रय। तो इस प्रकार से मन को आयतन गुण से विशिष्ट होकर उपासना करने वाले साधक को उस प्रकार के दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है आयतन आश्रय देने वाला हो जाता है, इस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आयतनम स्वानाम भवति आयतनम जननम भवति, यही वेद जो इस प्रकार जानकर उपासना करते हुए अपने भाई बंधुओं को और भाई बंधु शीतल लोगों को भी आश्रय देने वाला हो जाता है ना, वो उपासक वृत्ति देने वाला हो जाता है। ये भी आयतन धर्म भी प्राण का ही है, मन का तो है विशिष्ट लेकिन प्राण का ही है वो भी, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो अध्यात्म प्राण हो गए, अधिदेवत में हिरण्यगर हो गया। यो हा वही आयतनम भेदा, जो कोई भी साधक आयतन गुण से विशिष्ट मन की उपासना करता है तो आयतनम यानी आयतनम यानी आश्रय तद यो वेद आयतनम स्वानाम भवति आयतनम जनानाम
अन्यसाम अपी कहते हैं जो आयतन गुण से विशिष्ट होकर उपासना करते हैं वे उपासक है। वे उपासक इस प्रकार को उपासना करते हैं तो स्वाद अपने भाई बंधुओं को आयतन आश्रय देने वाला हो जाता है और जनों को भी आश्रय देने वाला हो जाता है। अन्य जो जन है दूसरे है समाज वाले आदि है उनको भी आश्रय देने वाला हो जाता है। किम पुनस्तद आयतनम, भय आयतन क्या है के उच्चते उसको कहते हैं मनोवई आयतनम आश्रय इंद्रियाणाम विषयाणाम च, कहते हैं मन ही आयतन है, आयतन ही आश्रय। इंद्रियों का और विषयों का आश्रय कौन है? मन है। इंद्रियों का, क्योंकि मन यदि एकाग्र नहीं, मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं जोड़ता है तो विषय को ग्रहण नहीं हो कर पाती इंद्रिय और जान भी नहीं पाती। इसलिए विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय के साथ जुड़ने के बाद ही मन के माध्यम से वह व्यक्ति क्या करता है, विषय को सेवन कर लेता है इंद्रियों के द्वारा। मन इसी मन क्या करता है, इंद्रियों को आश्रय देता है और विषयों को भी आश्रय देने वाला है। मन एकाग्र है तो इंद्रिय उस विषय को ग्रहण कर लेते हैं। मन यदि एकाग्र नहीं है तो उस विषय को इंद्रिय स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकती। और मन के अधीन ही मन इंद्रियों का अधीन होकर के बाहर देश को जाता है। विषय को सेवन करना है तो ये मन को तो फिर भाई इंद्रियों को सहारा लेनी पड़ती है। मनोराज करने के लिए तो इंद्रियों का अपेक्षा नहीं होती, किंतु जो जड़ पदार्थ को देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने पीने के लिए मन को इंद्रिय का सहारा लेनी पड़ती है। कहते हैं विषयों को और इंद्रियों का वे आश्रय देने वाला है मन। मन आश्रिता ही विषय आत्मनो भोग्यत्व प्रतिपद्यन्ते, क्योंकि मन को आश्रित मन आश्रित जो विषय हैं, मन को आश्रय करने वाले यानी एक नंबर टिप्पणी में प्रकाशिता, मन के द्वारा प्रकाशित जो विषय, मन के द्वारा आश्रित है प्रकाशिता जो विषय वे आत्मा के भोग्य रूप से प्राप्त होते हैं। मन इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो भोग की प्राप्ति हो जाएगी। मन यदि इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा तो वो विषय की इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, तो आत्मा भोग की प्राप्ति नहीं होती। मन संकल्प बसाने से इंद्रिया प्रवर्तनते निवर्तनते च, कहते मन अधीन संकल्प विकल्प स्वरूप मन के अधीन होकर के इंद्रिय कार्य देश में विषय को सेवन करने के लिए प्रवृत्त होती हैं और लौटती हैं। कहते हैं मन संकल्प विषयात्मक मन के अधीन इंद्रिय, मन संकल्प अधीन जो मन संकल्प स्वरूपात्मक है, ऐसे संकल्प स्वरूपात्मक मन के अधीन जो इंद्रिय हैं अपने कार्य करने में प्रवृत्त होती हैं और लौटती भी हैं। मन ने वहां से हटा लिया तो इंद्रिय लौट आ जाती है वहां पर, है ना, तो विषय को सेवन नहीं करती। मन एकाग्र है तो व्यक्ति फिर इंद्रिय को नहीं जाने देता वहां पर, प्रकार से दूसरे देश में जहाँ पर नहीं जाने देता वहां पर नहीं जाता, और जहाँ पर छूटे रहती इंद्रिय वहां पर चली जाती हैं। तो मनो आयतनम इंद्रियाणाम, इसलिए मन इंद्रियों का आयतन कौन है? मन है, क्योंकि मन के अधीन ही इंद्रिय विषय देश को सेवन, विषय देश में जाती है और विषय का सेवन करती है। अतो दर्शना अनुरूप फलम आयतनम स्वानाम भवती आयतनम ज्ञानानाम यह, तो जैसी उपासना होती है उपासना के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। ऐसे उपासक के आयतन के आश्रय गुण से विशिष्ट होकर के अरे मन की उपासना करते हैं। मन का जो धर्म है वह भी किसका है? प्राण के घर में है, तो वह अपने और पराये के सभी को आश्रय देने वाला हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब बहुत सी इंद्रियों का नाम लिया, बहुत सी इंद्रियों को नहीं लिया। प्रधान इंद्रियों का नाम ले लेते हैं, गौण इंद्रियों का नाम कम लेते हैं। जैसे तुच्चा है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, इनका कम ही नाम आता है। बाक का ले लेते हैं और हाथ का ले लेते हैं, है ना, इन दो इंद्रियों को ज्यादा ले लेते हैं कर्म इंद्रियों में। पानी, हाथ, बाक पानी, पाद, वायु, कस्त, इनका कम लेते हैं। बाक पानी दो का ज्यादा लेते हैं। अब यहाँ पर उपस्थ इंद्रियों को लेकर कहते हैं यो हा वै प्रजातिम वेदा, प्रजायते हा प्रजया पशु भी, रेतो वै प्रजाति, प्रजायते हा प्रजया पशु भैरिया एवं वेदा।
कहते हैं जो कोई भी उपासक प्रजाति गुण से विशिष्ट है की उपासना करता है, तो कहते हैं वह ऐसी उपासना प्रजाति गुण से विशिष्ट होकर के उपासना करता है, इन इंद्रिय की उपासना करता है। तो प्रजायते हा प्रजाया भी, प्रजाया पशु, पशुओं के द्वारा और प्रजा के द्वारा, पुत्र आदि प्रजा के द्वारा, पशु भी यानी पशुओं के द्वारा प्रजायते वृद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार से जायते उत्पन्न होता है। तो भय प्रजा गुण क्या है? प्रजाति रूप से उपासना करता है, प्रजाति, तो प्रजाति की उपासना करता है, वह प्रजाति है क्या? तो रे तो वही प्रजाति, रे थी यहाँ पर रेता से प्रजाति है जनन इंद्रिय, उसका अभिमान देता कौन होगा? प्रजापति। अब वह प्रजापति जो गुण है प्रजाति है उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, वह भी प्राण का ही धर्म है। तो प्रजाति हा प्रजया पशु भेर यही मिला। तो जो इस प्रकार से प्रजाति गुण से विशिष्ट होकर प्रजापति को उपासना करता है, जनेन्द्रिय रूप प्रजापति को उपासना करता है, उपासना उपासक को उसी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। प्रजा के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रजा के द्वारा प्रजा थे, पशुओं के द्वारा भी प्रजा थे। तो संतान भी उसकी ठीक रह होती है, और पशु आदि जो है वो भी उसके पास में खूब आ जाते हैं। उपासक है, वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। जैसे इसने कहा ना, आत्मदेव ने, जो भी मैं फल पौधा लगाता हूँ वो पौधे भी सूख जाता है, जो भी गाय दूध देने वाली गाय को लाता हूँ लेकिन वो भी निष्फल हो जाती है। ऐसा कहते हैं मेरे भाग खराब हो गए। यहाँ पर तो इसके भाग ऐसे नहीं, भाग इसके तो भाग कैसे हैं? प्रजा जैसी उपासना करता है वैसी उपासना के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति भी होती है। यो हा वही प्रजाति वेदा प्रजायते हा प्रजया पशुभिर विश्चा संपन्न भवती। जो कोई उपासक प्रजाति रूप गुण से विशिष्ट होकर उपासना करता है, कौन 2 नंबर टिप्पणी है क्या? 3 नंबर सा वेदा। तो जो कोई भी उपासक इस प्रजाति गुण से विशिष्ट होकर उपासना करता है उपासक, तो प्रजायते हा, तो कहते प्रजा के द्वारा पशु द्वारा संपन्न भवती। प्रजाति का आता है प्रजा और पशु से युक्त हो जाता है। अरे प्रजा है क्या वो? रे तो वही प्रजा, रे तो वही प्रजाति, रे तो वही प्रजाति, रेति प्रजा। रेत सन जनन इंद्रियम उपलक्ष्यते। रेता शब्द से जनन इंद्रिय का ग्रहण किया है, उपलक्ष्यते इंद्रिय में हेतु बनते। इंद्रिय का प्रकरण होने से, यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी दिया है, इंद्रिय का प्रकरण होने से, प्रजा की उत्पत्ति में हेतु होने से, इसलिए रेत शब्द से यहाँ पर जन इंद्रिय को ग्रहण कर लेना चाहिए। तद विज्ञान अनुरूपम फलम प्रजायते हा प्रजया। अशुभ देवता, जो कोई भी इस प्रकार से उपासना करता है विज्ञान का रूप फल की प्राप्ति होते है, तो वो प्रजा रूप प्रजाति गुण से विशिष्ट होकर के जनेन्द्रिय रूप अभिमान देवता की उपासना करता है। तो उपासना करने वाले उपासक को उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर अब देवताओं में तो देवता जाते हैं, और ये अध्यात्म इंद्रिय आती हैं। अध्यात्म में कौन आती है? इंद्रिय आती हैं। और देवताओं में देवता जाते हैं, समष्टि में हिरण्यगर्भ आता देवता, और व्यष्टि समष्टि देवताओं में हिरण्यगर्भ आ गया, व्यष्टि देवताओं में एक एक देवता आ गए, एक एक इंद्रिय के एक एक अभिमान देवता आ गए। उसी प्रकार से अध्यात्म भीतर समष्टि में तो प्राण आ गया, और व्यष्टि में एक एक इंद्रिय आ गए। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब ये जितनी इंद्रिय का वर्णन 6 मंत्र है, तो 6 मंत्रों में 5 मंत्र से लेकर के 5 मंत्रों में जितनी भी इंद्रिय अंतकरण का भी वर्णन कर दिया, और 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का भी वर्णन कर दिया। उपलक्षण जो नहीं कही गई उनको उपलक्षण कर लेना चाहिए। जिन इंद्रिय का प्रसंग नहीं आया, नाम नहीं लिया गया, उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अब इस प्रकार से एक गुण इंद्रियों में एक एक इंद्रियों में एक गुण था। अब कैसे जाने के ये श्रेष्ठ है? अब यहाँ पर इंद्रियों में श्रेष्ठत्व को निर्धारण करने के लिए प्रसंग आया है। क्या आया? प्रसंग। तो हम उपासक चिंतन करता है शरीर के भीतर के, इस शरीर के भीतर जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण है, इनके मध्य में कौन श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठत्व तो श्रेष्ठ इस प्रकार, तो उसको निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से विचार करता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये प्रसंग के द्वारा, आख्यान के द्वारा, प्रसंग के द्वारा यहाँ पर इंद्रियों के श्रेष्ठत्व को निर्धारण करते हैं कि इंद्रियों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है।
तो उसकी उपासना करने से फिर उस प्रकार फल की प्राप्ति हो जाती है। उपासक ऐसा निर्धारण करके पर उसी जो श्रेष्ठ होता है उसी की उपासना करता है। जैसे अभी भी व्यक्ति देखते हैं तो जहाँ पर कहीं अरे जो अधिकारी होते हैं कई स्थान पर जाते हैं सत्संग सुनते हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है उनको योग्य लगता है तो वहाँ पर रम जाते हैं। वहाँ पर क्या हो जाते हो रम जाते हैं। नहीं तो इधर उधर देखा घूमा फिरा और सुना थोड़ा बहुत, जहाँ पर उनका मन पसंद नहीं मिला तो वहाँ से ऊब करके चले जाते हैं। जहाँ उनको मन पसंद मिल गया तो वहाँ पर तो रम जाते हैं, वहीं पर स्थित हो जाते हैं। उस प्रकार पर ज्ञान लेते रहते हैं मन के अनुकूल वाला। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अच्छा दूसरी प्रकार से है, जैसे कोई व्यक्ति परीक्षक है तो योग को ढूंढता रहता है, तो योग को ढूंढता रहता है तो कहीं सत्संग में जाता रहता है, तो सत्संग में जाते 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 उसको मजा ये अच्छा व्याकरण करते हैं, ये अच्छा व्याकरण करते हैं। फिर कई लोगों की व्याकरण सुन करके उस एक को निर्धारण कर देते हैं ये अच्छा व्याकरण करते हैं, उसी से जुड़ जाता है। जैसे कंपनी वाले तो यानी ढूंढते रहते हैं कि ये विद्यार्थी अच्छा है, ये हमारा इसको हम अपनी कंपनी में रखेंगे तो हमको अच्छे फायदे की प्राप्ति होगी। होती कि नहीं होती? कंपनी वाले ढूंढते रहते हैं, फिर ऑफर डालते रहते हैं। अच्छा पहले से उनकी बुकिंग रहती है क्या कंपनी वालों के? किसी से कॉन्टेक्ट करके रखते होंगे। तो देखिए अच्छा इंद्रिय चले तो बाहर की बात है, अब इंद्रियों को लेकर के वर्णन करते हैं। तो इंद्रियों में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। सारी इंद्रिय आपस में कहने लगी हम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हो, हम। तो श्रेष्ठता को लेकर के विवाद होगा सारी इंद्रियों में। तो इसलिए जब विवाद हो गया तो विवाद को समाधान करने के लिए प्रजापति के पास में ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी रूप हिरण्यगर्भ के पास में गए थे। तो उसको लेकर के यहाँ पर आता है आपस में जब इंद्रियों में पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंच प्राण में विवाद हो गया श्रेष्ठता को लेकर के। हर व्यक्ति श्रेष्ठत्व को लेकर के विवाद करता ही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो श्रेष्ठ का ही अधिकार चलता है और जो कमजोर होता है उसका तो अधिकार ही नहीं चलता। वो तो कहा हाँ ठीक है जी हजूरी करता है, ऐसा है। जो गुण वाला होता है श्रेष्ठ होता है वो कहता पावर में आ जाता है, शक्ति वाला हो जाता है, तो दूसरे को निर्देश करता रहता है। इसलिए लोग वाग मेहनती इसलिए बनते रहते हैं मुखिया कि भाई हमारा कर चलेगा, हम जैसे बोलेंगे चलेगा, हमारी जी हजूरी करोगे करना पड़ेगा। करते कि नहीं करते? ऐसे इसलिए चाहते हैं हम लोग। तो कहते हैं उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ते हे मे प्राणा हम श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगमुष तदेह ऊचुः को नो वसिष्ठ इति। तदेह उवाच यस्मिन् वै उत्क्रान्ते इदं शरीरं पापियो मन्यते सा वो वसिष्ठ इति। तो कहते हैं वे सारे ते हा ई में प्राण, तो सारे पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, ये सारे पांच 17 तत्वों का लिंग शरीर अतः 19 तत्वों का लिंग शरीर। उनमें सब में विवाद हो गया। हम श्रेयसे, हम श्रेयसे, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ज्ञान इंद्रिय कहती है हम श्रेष्ठ हैं। ज्ञान इंद्रियों में जो चक्षु कहती है मैं श्रेष्ठ है, श्रोत इंद्रिय कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, अन्य कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मन कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, अंतःकरण कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, कर्म इंद्रिय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, प्राण कहता मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे आपस में विवाद करने लगे। विवाद तो जब आपस में सारे व्यक्ति कहे हम श्रेष्ठ हैं, निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय न होने कारण आपस में विचार करने पर आपस में
खड़ा हो जाने के कारण निर्णय नहीं कर पाया। तो निर्णय करने के लिए कहाँ गए, कहते विवाद विवाद माना, विवाद को प्राप्त होते हुए सारे 19 तत्वों का लिंग शरीर, 17 तत्वों का लिंग शरीर ब्रह्म जगमू से ब्रह्मा के पास में गए, प्रजापति के पास में गए। प्रजापति यहाँ पर विराट 3 नंबर टिप्पणी लेकर, 3 नंबर टिप्पणी लेकर प्रजापति यानी विराट, तो विराट के पास में गए। ब्रह्मा जी यानी ब्रह्म यानी विराट, विराट के पास में गए। तो उनसे जाकर कहा तद ऊंचू, उनसे जाकर कहा था कोनो वशिष्ठ थी, हे विराट, हे प्रजापति, हे ब्रह्मदेव, हम लोगों नो यानी अस्माकम मध्य, हम लोगों के मध्य में को वशिष्ठ थी, कौन श्रेष्ठ है, कौन वशिष्ठ है, बसाने वाला, वशिष्ठ है बसाने वाला, कौन वशिष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो तद वाचा, उनकी वाणी को सुन करके विवाद को प्राप्त होने वाले 17 तत्वों के लिंग शरीर की वाणी सुन करके पूछू उवाच कहा था। यद्यपि प्रजापति जानते थे कि यही श्रेष्ठ है, प्राणी श्रेष्ठ है, तथापि उन्होंने कहा कि यदि सीधा कहूंगे तो नाराज हो जाएंगे भाई, इन्होंने सीधा कैसे कह दिया, बिना परीक्षा ले ही हम कैसे बोल दिया कि प्राणी श्रेष्ठ है। इसलिए आपस में विवाद हो जाता, चिढ़ जाते। कौन चिढ़ जाते, जो जो व्यक्ति है ना, जो कहते प्राणी श्रेष्ठ है, ऐसे कहने वाले चिढ़ जाते हैं, चिढ़ जाते कि प्रजापति ने देखो हमको आदर ही नहीं दिया और इसको बहुत सम्मान दे दिया, लगता है इसने कुछ पहले से ही माल पानी भेज दिया होगा, है क्या नहीं। इसीलिए तो इसने इन्होंने ऐसे बोल दिया और हमसे कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं, तो ऐसा आक्षेप आ सकता है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने ऊपर लिया ही नहीं, अपने ऊपर नहीं लिया तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया। करता था हुआ तो उनको कहा यस, जैसे वहाँ पर कलयुग की घटना है ना ये, इसमें आते हैं, इसमें कहते हैं जिसने अरे सूर्य और शनि में विवाद हो गया था कौन श्रेष्ठ कौन से, ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने निर्णय नहीं किया, देवताओं ने निर्णय नहीं किया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोल दिया कलयुग में विक्रमादित्य नाम का एक राजा पैदा हो, वो निर्णय करेगा सूर्य श्रेष्ठ है कि शनि श्रेष्ठ। तो जब कलयुग तक प्रतीक्षा करते रहे दोनों, जब कलयुग आए विक्रमादित्य राजा हुए उस काल में दोनों ही आए, तो उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि मैं जो निर्णय दूंगा तो आप मानोगे कि नहीं होगे, मानोगे कि नहीं मानोगे। तो दोनों स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि सूर्य को प्रधान कर सिद्ध कर दिया कि सूर्य ही श्रेष्ठ है, और शनि महाराज चढ़ गए उसके ऊपर। 12 साल तक उसको राशि प्रवेश करके तो 12 साल परेशानी हुई विक्रमादित्य को। तो जब 12 साल में भी वो अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ फिर उसको वरदान भी दे दिया। इस प्रकार से चिढ़ जाते हैं कभी कभी, अपने मन के विपरीत न होने पर जो व्यक्ति है वो चिढ़ जाता है। ऐसे पार्टी वाले तो अपने मन के विपरीत, अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ तो विरोधी पार्टी वाले कहते हैं खराब है खराब है खराब है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसने इन्होंने कहा किया कि आपने ऊपर नहीं लिया, उन्हीं के ऊपर डाल दिया। तद हुआ था यस्मिन उत्क्रांते, जिनके उत्क्रमण करने पर इदम शरीरम पापी व मन्नते, यह शरीर पापी एक समान, पाप यद्यपि पापी है शरीर किंतु पाप से भी पापी तर हो जाए, पाप से भी पापी तर हो जाए ऐसा मानने लगे। तो सा यो वशिष्ठ थी, जिसके ना रहने पर, जिसके ना रहने पर यह शरीर पाप से पापी तर हो जाए, खराब से खराब हो जाए, यद्यपि खराब है, पाप है नहीं खराब, खराब से भी खराब तर हो जाए जिसके न रहने पर। इस प्रकार से वही वशिष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही वशिष्ठत्व धर्म से युक्त है, ऐसा कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तत्ते है इमे प्राणा बागादयो हम श्रेयसे हम श्रेयसान 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 इति एतस्मै योजनाय विवद माना वृद्धम पदमाना ब्रह्म जगमुर ब्रह्म गतवंतो ब्रह्म शब्दवाच्यम प्रजापतिम गत्वा च तद ब्रह्म ऊचुर उक्तवंता। सत्य जो इंद्रिय आदि हैं वशिष्ठ वशिष्ठत्वादि से गुण से युक्त है, जिनका प्रकरण चल रहा है, इंद्रियों का प्रकरण चल रहा था, इन इंद्रियों के जो प्राण, जो इंद्रिय रूप प्राण है वो बागादय जो वशिष्ठ आदि गुण से युक्त है। ऐसे जो इंद्रिय हैं वो आपस में झगड़ा करने लगी, हमसे ऐसे हमसे ऐसे, क्योंकि उनमें एक एक विशेष गुण है। सारी इंद्रियों के ऐसा एक एक विशेष गुण है, एक एक विशेष गुण के कारण वो स्थित रहती हैं।
जैसे किसी के पास संपत्ति है ही नहीं है बिल्कुल, तो उसको अहंकार नहीं होता। जिसके पास 5-10 रुपया वाली संपत्ति है तो उसको अहंकार नहीं होगा। जिसके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है तो उस व्यक्ति का अहंकार हो ही जाता है, तब नहीं होता। अरबों खरबों की संपत्ति वाले के ऊपर अहंकार बहुत बड़ा रहता है, मेरे पास संपत्ति है। और ये 1-2 रुपया वाला है तो उसको अहंकार ही नहीं होता है। वो कहता है 1-2 रुपया से क्या अहंकार करेंगे। तो कहते हैं जिन इनके पास में एक एक गुण विशिष्ट थे, सभी के पास, सारे इंद्रियों के पास में एक एक गुण विशिष्ट थे। ये सभी को अहंकार हो गया कि हमसे हमारे बिना गाड़ी नहीं चलने वाली, ये हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। सारे गुण इसमें एक एक सारे गुण हो जाते तो और कितना अहंकार होता है, लेकिन एक कहते हैं इनमें एक एक गुण हो जाने से इतना अहंकार हो गया। कितनी इस प्रकार से तो हमसे हमसे ऐसे कहा उन्होंने, ये तस्वीर इनके प्रयोजन के लिए, अपने अपने को श्रेष्ठत्व सिद्ध करने की इच्छा वाले उनके लिए, अपने अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए जो विवाद कर रहे थे, कोई विवाद माना, विरुद्धम बद माना, परस्पर विरुद्ध बोल रहे थे। तो भय जब उनको समाधान नहीं हुआ तो फिर क्या, ब्रह्म जगमू ब्रह्म के पास में गए। यहाँ से आता है तो कहते हैं जब चले गए ब्रह्म के पास में चले गए तो ब्रह्म शब्द किसको कहते हैं, प्रजापति को, है विराट को। गतवन तो ब्रह्मा जी के पास में गए थे, विराट के पास में गए थे। तो ब्रह्म शब्दवास प्रजापति, प्रजापति के पास में जाकर के तद ब्रह्म को हऊचू, ब्रह्म ने वो जब गए तो उनको कहा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तद तद ब्रह्म ने हऊचू उक्त बनता, तो कहता ब्रह्म ने उनको कह दिया हुआ है। जब उन्होंने प्रश्न किया कि हम लोगों में कौन श्रेष्ठ निर्धारण कर दीजिए। अब यहाँ पर उन्होंने उपासना उनकी प्रार्थना ज्ञान देने के लिए, ज्ञान दीजिए ऐसा नहीं कहा, आप बस निर्णय सुना दीजिए। इसलिए उपासना की कर नहीं, मेरे पास में रहो, थोड़ी सेवा करो, तभी मैं बताऊंगा आप लोगों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है। ऐसा प्रसंग नहीं हुआ, क्योंकि उनको जिज्ञासा के लिए अपने श्रेष्ठता को लेकर थी, ना कि किसी और की। तो कहते हैं इस प्रकार से अब वो उक्तवंता जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ऐसा कहा, विराट ने ऐसा कहा कि को नो अस्माकं मध्ये वसिष्ठा, को अस्माकं मध्ये वसति च वास्यति च। अच्छा नहीं, यहाँ पर ब्रह्म को कहा, गलत गलत हो रहा है। तद हाउचु, तद ब्रह्म हाउचु उक्तवंता, कहते हैं पहला है ना, वो ब्रह्म है, ब्रह्म के पास में गए थे, फिर तद हाउचु, तो उन्होंने ब्रह्म को बोला था, प्रजापति को था, तो उस ब्रह्म को हाउचु उन्होंने बोला था, उक्त बनता, उन इंद्रियों ने आपस में, उन इंद्रियों ने बोला था, पूछा था, उक्त बनता ने कहा था। तो इसलिए तद ब्रह्म हाउचु उक्तवंत शब्द का अर्थ हो गया उन इंद्रियों ने बोला था। पहला व्याकरण थोड़ा गलत हो गया था। ब्रह्म को जाकर के प्रजापति से जाकर पूछा था, क्या पूछा था, को नो अस्माकं मध्य वशिष्ठ, यानी हम लोगों के मध्य में, नो यानी अस्माकं मध्य को वशिष्ठ है, को अस्माकं मध्य बसती, हमारे मध्य में कौन ऐसा है बसती जिस कारण हम बसते हैं, बसती और भाषती, जो स्वयं भी बसता है और दूसरे को भी बसाता है। ऐसा कौन श्रेष्ठ है जो स्वयं भी बसता है और दूसरे को भी बसाता है। तो ऐसे गुण से विशिष्ट कौन है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है। तो तद ब्रह्म ते ही पृष्ठम सद हा उवाच उक्तवद यस्मिन् वो युष्माकं मध्ये उत्क्रांते निर्गते शरीरादौ शरीराद इदं शरीरं पूर्वस्मात् अतिशयन पापी है, पापी या पापतरम मन्यते लोका। तो ब्रह्मा जी ने भी, यानी विराट ने भी, तद ब्रह्म ने ते ही उनके द्वारा पूछे जाने पर, पूछे पृष्ठम सद पृष्ठ होते हुए पूछे जाने पर हाउवाचा उक्तवान, उक्त के समान कह दिया, उक्तवत, उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी कहा कि यस्मिन जिसके, जिसमें, यस्मिन जिस काल में है ना, जिसमें वो ईश्मा का मध्य, आप लोगों के मध्य में जिसके उत्क्रमण करने पर, यस्मिन उत्क्रांते निर्गते, इस शरीर से निकल जाने पर, उत्क्रमण किए जाने पर, उत्क्रांते निर्गते, किससे निर्गते, शरीरात से,
शरीर से निकल जाने पर इदम शरीरम पूर्वस्मात् पहले की अपेक्षा अतिशय रूप से पापी में पाप कर्म मन्यते लोका। लोक जन है, लौकिक लौकिक जो जन है, मनुष्य लोक के जन है, जब इस जिसके निकल जाने से शरीर को कैसे पापी है, पापी है तो पहले से ही था, पापी तो था शरीर, लेकिन और उससे भी ज्यादा पापी तर हो गया मानने लगते हैं। अब इसको घर में नहीं रख सकते, अब इसको घर में नहीं रखते। जब तक निकला नहीं था तब तक पापी तो है, क्योंकि पापी ना होता तो शरीर जन्म नहीं लेता। जो पापी नहीं होता उसका जन्म नहीं होता है क्या नहीं। जन्म हुआ तो सिद्ध होता है कि पापी है, पाप के कारण ही व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। तो दोनों वेदांत में तो दोनों को ही कहते हैं, दोनों अगले जन्म के हेतु होते हैं, दोनों ही पाप होते हैं, इसलिए पापी है शरीर। तो और भी जब जिसके निकल जाने पर और पापीतर हो जाता है। अतिशय रूप से पाप क्रम मान्यते लोका, यानी अब इसको तो शमशान में ले जाना पड़ेगी ऐसा मानने लगते हैं, है ना लौकिक व्यक्ति। तो शरीरम, हाँ शरीरम ही नाम है, कहते शरीर क्या है, शरीरम ही नाम अनेक अशुचि संगातत्वात् जीवतोपि पापमेव ततोपि कष्टतरम यस्मिन् उत्क्रांते भवति। क्या शरीरम नाम, शरीर किसको कहते हैं, अनेक अशुद्धियों का घर है, समुदाय, अनेक अशुचि का संगात वाला होने से, अशुद्धियों का समूह होने से, अपवित्रता का घर होने से, है ना। यह शरीर अनेक प्रकार के अशुद्धता का समुदाय वाला होने, संगात समुदाय संगात वाला होने से, जीवितों की पापम है, कहते हैं जब तक प्राण है, जीवन प्राण प्राण रहने पर भी ये पाप ही है। अतः तो फिर भी कष्टतरम हो जाता है, कष्ट ये अस्मिन उत्क्रांते भवति, जिसके उत्क्रम करने पर निकल जाने पर ये कष्टतर हो जाता है, इसको सहन नहीं कर पाता कोई भी, पत्नी है पुत्र आदि भी सहन नहीं कर पाते उसको। कहते इसको जल्दी ही शमशान घाट में पहुंचा दिया जाए, नहीं तो एक दिन दो दिन तो रख लेंगे, है ना। इसके बाद तो वो जिस घर में जो रहते हैं वो नहीं रह पाएंगे, इतनी दुर्गंध निकलती है। जिस घर में वो रहते हैं, है ना, तो उसी घर में वो रह नहीं पाएंगे यदि जलाएंगे नहीं तो, ले जाएंगे नहीं तो, दूर नहीं हटाएंगे तो। जैसे बंदर ही होते ना, कभी बंदर आते हैं, बंदरी देखी है, तो बंदरी क्या करती है, बच्चा मर भी गया ना उसका तो फेंकते नहीं है, वो छोड़ती नहीं, जब तक सड़ करके गल करके टूट टूट न जाए तब तक उसको मुँह भंग नहीं होता बंदरी का। बंदरी में तो ये ऐसा देखा, यदि बच्चा मरा है तो वो उसको खींचती रहेगी जब तक वो बच्चा अरे सड़ करके गल करके समाप्त नहीं होगा तब तक उसको छोड़ ही नहीं पाती। हाँ, बड़ा बंदर मर जाता तो कोई समस्या नहीं, तो बड़े को नहीं मुँह होता किसी बंदरी का, लेकिन छोटे से बच्चे के प्रति उस बंदरिया का बहुत मोह होता है। किंतु जो मनुष्य आदि कहते हैं कि मर गया तो जल्दी फेंक दो, इसको जला दो, भस्मीभूत कर दो। कहते हैं ऐसा क्यों बोला भाई, पापीतर है शरीर, वैराग्यार्थम इदम उचित, वैराग्य के लिए कहा गया है भाई, जब अनेक अशुद्धियों का है तो इसलिए जीव किसी न किसी प्रकार से वैराग्य को प्राप्त कर ले, क्योंकि जब शरीर की दुर्दशा नहीं वर्णन करेंगे तो शरीर की दुर्दशा वर्णन न करने से व्यक्ति को शरीर में राग बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है, राग, इसलिए इसको वैराग के लिए इस प्रकार से वर्णन करते रहते हैं, इसलिए उजागर करते हैं। किसी को वैराग्य दिलाने, जिस वस्तु में राग बैठा उसी की निंदा कर दो, तो उसी की निंदा कर देने से फिर उसमें वैराग हो जाता है ना। जिस वस्तु में जिस व्यक्ति का राग बैठा उसी की निंदा कर देने से उसमें उससे वैराग होने लगता है, धीरे धीरे से होता है, जल्दी नहीं होता। तो कहते हैं पापी थी, वैराग के लिए पापी शब्द का प्रयोग कर दिया। यो वो युष्माकम मध्य वशिष्ठ होती, कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति युष्माकम आप लोगों के मध्य में वशिष्ठ भवती, यो सा न सा भाई सा वह ही वह है युष्माकम मध्य, वह व्यक्ति ही आप सब लोगों के मध्य में वशिष्ठ भवती, जिसके रहने पर या जिसके न रहने पर शरीर कैसा पापिष्टतर हो जाए, पापी हो जाए, कष्टतर वाला हो जाए, कष्ट को देने वाला हो जाए। कष्ट तो सामान्य रूप से पहले से मनुष्य देते ही कष्ट, है ना। स्त्री को पति पत्नी को भी है, भोजन बनाना पड़ेगा, अन्न बनाना पड़ेगा, कष्ट देने वाला हो जाता है। फिर जब मर जाता है शरीर
घर में रखा रहता तो कष्ट और कष्टतर और हो जाता है, कष्ट देने वाला हो जाता है। इसलिए आप लोगों के शरीर, आप लोगों के न रहने पर ये शरीर कष्टतर हो जाए समझ लो। तो इस प्रकार से वही वशिष्ठ है, तो है ना, आप लोगों के मध्य में जो न रहने पर ये शरीर कष्टकर हो जाए तो वही समझ लो वही वशिष्ठ है, श्रेष्ठ है, बसाने वाला है। तो जानपि वशिष्ठम वशिष्ठम प्रजापति न उवाच अयम वशिष्ठ इति केतरेषाम अभिप्राय अभी अप्रिय परिहाराय। कहते यद्यपि प्रजापति जानते थे कि ये वशिष्ठ है, प्राणी वशिष्ठ है, ऐसे जानते हो जानन अपि वशिष्ठत्वम, तो जानते हुए भी वशिष्ठ को प्रजापति जानते थे, बस इसको ही वशिष्ठ कहते हैं, अतः ये श्रेष्ठ है। न वाचा, जानते हुए भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई, यह वशिष्ठ इति, ये वशिष्ठ प्राणी वशिष्ठ है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इतरेषाम अभिप्रिय अप्रिय परिहार के लिए। यदि हम बोल देंगे कि भाई कि ये प्राणी वशिष्ठ है तो उनको अप्रिय हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अप्रिय के परिहार करने के लिए तो उन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा कि नहीं तो हमको यानी हमको ही दोष लगाने लगेंगे। यद्यपि मान तो लेंगे लेकिन बेमन से मानेंगे, है ना, दुखी मन से मानेंगे। प्रजापति ने बोला है, अब क्या करें भैया, माननी पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है, क्या कोई चारा ही, बोलते कि नहीं होते, अब इन्होंने बोल दिया, तब क्या करें भाई, मजबूर है, होता कि नहीं होता। कोई सहज रूप से नहीं स्वीकार नहीं करता, तो एक पराधीन मन से स्वीकार कर, ठीक है भैया अब इन्होंने बोल ही दिया तो क्या करें, हम भी बेबस हो गए, माननी पड़ेगी। अब प्रतिकार तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी प्रतिकार करने में हानि हो जाती है, तो इसलिए फिर व्यक्ति दुखी मन से स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार सोचा, प्रजापति ने सोचा कि मेरी वाणी से मान तो लेंगे लेकिन उनके अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, स्वयं परीक्षा कर लेंगे। इसलिए अप्रिय परिहार करने के लिए उन्होंने प्रजापति ने जानते हुए भी नहीं बोला कि प्राण श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये आख्याय का बोल दिया। अब इंद्रियों का नंबर आएगा। हर इंद्रिय एक एक वर्ष तक परदेश जाती थी घूमने के लिए, तो लौट करके आ जाती थी, है कि नहीं। अभी आख्याय का चालू हो गई, आख्याय का समाप्त पर्यंत प्राण का ही उपासना है यहाँ पर, प्राण श्रेष्ठत्व है, और समष्टि में प्राण, व्यष्टि में प्राण श्रेष्ठ है, समष्टि में हिरण्यगर्भ है, ठीक ना। समष्टि व्यष्टि एक करके हिरण्यगर्भ की उपासना हो जाएगी। समष्टि में महावायु, महावायु रूप हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि में प्राण, तो प्राण को महावायु रूप हिरण्यगर्भ में एकीभूत कर लिया। अध्यात्म इंद्रियों को अधिदेवत अग्नि आदि देवता के साथ एकीभूत कर लिया। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ की उपासना से हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। प्राण की उपासना तो नहीं करते लोग, आप प्राण की है ना, तो प्राण से उपलक्षित तो हिरण्यगर्भ की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना से क्या हो जाएगा, वो उस फल की प्राप्ति। हाँ, इस प्राण में जो प्राण चल रहा है वो हिरण्यगर्भ की दृष्टि करना पड़ेगी, ऐसी उपासना करने से ही वो उस फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो ऐसी इंद्रिय की उपासना करो तो बस जीवन यापन हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे का अरे क्या है पाठ फिर कल चलाएंगे।